दास का सबसे जो प्रमुख लक्षण है आश्रय। दासास्तु प्रसृतास्तस्य। आश्रय केवल भगवान का, ये प्रसंग चल रहा है। क्योंकि आश्रय अगर सही है तो अपने आप आज्ञा पालन भी होता है और विश्वास भी होता है। विश्वास के बिना आश्रय क्यों लेगा कोई। और उनकी प्रभुता के ज्ञान से स्वयं दैन्य, विनम्रित थी, दैन्य उसमें रहता है। इसलिए प्रमुख जो लक्षण है आश्रय, वो यदि सही है तो स्वतः बाकी के लक्षण अपने आप आते जाते हैं। आज्ञा न मानने से आश्रय नष्ट हो जाता है, विश्वास न होने से आश्रय नष्ट हो जाता है, और दैन्य न होने से भी तो आश्रय का सर्वनाश हो जाता है। दैन्य न होने से तो हजारों टुकड़े हो जाते हैं आश्रय के। भक्ति पथ का मूल ही है दैन्य। ये हम आगे बताएंगे कि दैन्य के बिना तो भगवत धाम तक से नीचे आ जाता है आदमी। हाँ, और आगे आ जाओ भाई, पीछे लोगों को जगह नहीं रहती। और दैन्य के बिना ही महद अपराध होता है, दैन्य के बिना ही सेवा अपराध होता है, दैन्य के बिना ही भक्ता अपराध होता है। किंतु सबका मूल है आश्रय। आश्रय में भगवान ने जो गीता जी में बताया कि मनुष्य द्रव्याश्रय और क्रियाश्रय करता है। द्रव्याश्रय में पैसा, धैला, संपत्ति, सुख, जमीन, जायदाद ये सब आता है। कर्माश्रय में जितनी क्रियाएं हैं वो आती हैं। उन्होंने इसके दो विभाग बताए। ये दो अगर सही रूप से अर्पित हो जाते हैं भगवान में तो वो मुक्त होकर के भगवत भक्ति, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। ये बात उन्होंने 9वें अध्याय में गीता जी में 3 श्लोकों में बताई, 26, 27, 28। और आश्रय सही है, समर्पण सही है। समर्पण का फल ये होता है भगवान मिल जाते हैं, निश्चित मिल जाते हैं। सबसे पहले आश्रय का या समर्पण का फल हम बता रहे हैं 9/28। बोले अगर तुम्हारा ये दोनों द्रव्याश्रय, क्रियाश्रय भगवान में है
तो सच्चा सन्यास का फल मिल जाएगा। सन्यास मने सब मने अच्छी पूर्वक छोड़ना। सन्यास माने लाल कपड़ा नहीं होता है। और भगवान ने सन्यास को योग कहा। सन्यास को छोड़ोगे योग भगवान से हो जाएगा। भगवान ने कहा सन्यास यदि सही है तुम्हारा कर्मों का न्यास, तो अनंत पिछले कर्म जल जाएंगे और शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंध हो गई। 9/28। कर्म फल नहीं मिटता, लोग कहते हैं प्रारब्ध नहीं, सब मिट जाता है। भगवान की वाणी है। शुभ अशुभ जितने फल हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। ऐसी किंतु भक्ति होनी चाहिए प्रज्वलित, साधारण भक्ति में नहीं होता। रामायण में भी आता है कि मंत्र महामणि अंक भाल के, मीठत कठिन कुअंक भाल के, विषम ब्याल के। जैसे जहर मंत्र से उतर जाता है, विषम जहर भी, वैसे ही इन्हें पुनर्जन्म होता है। विषम ब्याल, कठिन विष जो निश्चित रूप से इससे मृत्यु होती है, तो वो विषम जहर मंत्र महामणि विषम ब्याल के, जैसे मुर्दा जिंदा हो जाता है। मंत्र के प्रभाव से निश्चित बात है कि वो जिंदा हो जाता है। बड़ा विचित्र उदाहरण है। इसी तरह से भक्ति को समझना चाहिए। अब बता रहे हैं, अभी सुनते चलिए, अभी हमने खत्म नहीं किया प्रसंग। चौपाई है मंत्र और महामणि। विषम ब्याल भयानक सर्प, उससे जैसे पुनर्जन्म कर देती है मंत्र शक्ति और महामणि शक्ति, वैसे ही भगवान नाम की निष्ठा मेटत कठिन कुअंक भाल के। भाल ललाट पर जो आपका कठिन कुअंक है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता संसार में, ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते अपनी लेखनी को। कोई रास्ता निकालते हैं लेकिन मिटा नहीं पाते। भक्ति की शक्ति से वो सब मिट जाता है, क्योंकि भक्ति भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मा उनके सामने क्या है? कुछ नहीं है। जिस काम को ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं वो भक्ति करती है। एक उदाहरण है कि जैसे मरा हुआ जिंदा हो जाता है, इसका उदाहरण दे रहे हैं मंत्र शक्ति से। परीक्षित को शाप दिया कि तुम 7वें दिन तुमको तक्षक काट लेगा, तुम मर जाओगे। और वो मिट नहीं सकता था।
क्योंकि तक्षक सबसे बड़ा विषधर है। तक्षक का विष देवराज इंद्र भी उनसे मित्रता करते हैं अमृत पीने के बाद भी। विषम विष है, इसीलिए ऋषि ने शाप में कहा था तक्षक तुमको काटेगा। साधारण सर्प नहीं, जिसका कोई प्रतिकार नहीं, इलाज नहीं है। साधारण सर्पों का तो इलाज हो जाता है। लेकिन मंत्र शक्ति में कितनी शक्ति, इसका एक उदाहरण है। तक्षक जब चले थे, हस्तिनापुर के पास पहुंचे थे, तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी जा रहा है जल्दी जल्दी। तो उसके रूप तेज को देख करके इनको शंका हुई, जानना चाहा कि क्यों जा रहा है, क्या परीक्षित की रक्षा के लिए जा रहा है। तो एक ब्राह्मण को रूप बनाया तक्षक ने, देव योनि के नाग है, और वहां पहुंच करके पूछा, अरे ब्राह्मण देवता इतनी जल्दी जल्दी आप क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि तक्षक सुना है आ रहा है परीक्षित को काटने। अरे हाँ हाँ, हमने भी सुना है। तो आप वहां किस लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवता, उनका नाम कश्यप था। एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, कश्यप ऋषि अलग थे, ये कश्यप अलग है। उन्होंने कहा हमने सुना है कि तक्षक आएगा काटने, मैं परीक्षित को फिर से जिंदा कर दूंगा। क्योंकि परीक्षित धर्मात्मा राजा हैं, और देश में धर्मात्मा राजा के रहने से बात सही है। कलयुग की शक्ति रुकी हुई थी परीक्षित के कारण से। राजा धर्मात्मा है तो उससे देश को लाभ होता है। तो उसको क्या पता कि तक्षक हमारे सामने खड़ा है ब्राह्मण के रूप में। तो उस ब्राह्मण ने पूछा, आप तक्षक का कैसे विष उतार सकते हो, तक्षक कोई साधारण सर्प आपने समझा। तक्षक का विष तो अमृत पीने वाले देवता भी डरते हैं, इतना विषम है। उन्होंने, ब्राह्मण देवता ने कहा कि तक्षक क्या चीज है मेरे सामने, मेरे मंत्र शक्ति के सामने। बोले अच्छा, बोले आपको अपने मंत्र पर इतना विश्वास है। बोले अरे विश्वास क्यों नहीं, क्यों जा रहा हूं परीक्षित के यहां, बिना विश्वास के जा रहा हूं। तक्षक क्या चीज है मेरे सामने, और तक्षक का विष क्या है, कुछ नहीं है। तो वो ब्राह्मण बोला, तक्षक रूपी ब्राह्मण, कि ब्राह्मण देवता आप जानते हैं मैं कौन हूं। बोले मैं तो समझता हूं तुम एक ब्राह्मण हो। बोले मैं ब्राह्मण नहीं, आप जिससे बात कर रहे हैं उसको तक्षक समझिए, यानी मैं तक्षक हूं। तुम तक्षक हो। बोले हाँ, मैं आपके सामने ब्राह्मण रूप में आया हूं, इच्छा रूप है मेरा।
तो तुम क्या मेरी मंत्र शक्ति पर विश्वास नहीं करते हो? बोले हाँ, मेरे विष का तो आपका प्रभाव पता नहीं है, इसलिए आप लौट जाइए, आपका मंत्र शक्ति व्यर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि मेरी मंत्र शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है। तक्षक, तुम मुझको नहीं जानते हो और तुम कह रहे हो कि मैं तक्षक को नहीं जानता, मैं खूब जानता हूं। बोले अच्छा आजमा लीजिए। बोले हाँ आजमा लो। वो तुरंत भयानक तक्षक विशाल बन गया और उसके बनने के बाद उसने एक बहुत विशाल वृक्ष था, हजारों डालियां, ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, आपने नहीं सुना होगा कि आधा आधा मील लंबे एक एक बट के वृक्ष हैं, उनकी डाड़ियां लटक लटक के 1 से 100 पेड़ बन जाती हैं। ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जिनका विस्तार कोसों में हो जाता है। तो एक विशाल वृक्ष था, उस हजारों डालियां, उस पर लाखों पक्षी बैठते थे। बोले देखो महाराज कश्यप जी, अब मैं इसको इसमें विष डालता हूं और इसमें लाखों पक्षी बैठे हैं, सब बैठे हैं, कोई नहीं बचेगा इसमें। अगर आप पुनर्जीवित कर देंगे तो हम मान लेंगे आपकी मंत्र शक्ति। बोले ठीक है तुम करो। तक्षक चला, विशाल भयानक सर्प, और उस वृक्ष को जाकर के उसने अपना विष डाल दिया, काट लिया। और जैसे ही विष डाला, सारा का सारा पेड़ एकदम जल के राख हो गया। जल के राख तो हुआ ही हुआ पेड़, उसके साथ साथ हजारों लाखों पक्षी जो बैठे थे, जीव थे, सब चले गए और एक राख का ढेर वहां। तक्षक ने कहा कि ब्राह्मण, आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करें, हम देखें। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, देखो अब मेरी मंत्र शक्ति तुम। वो मंत्र पढ़ करके उसने सिद्ध था, मंत्र के जल जैसे फेंका वैसे सब वो वृक्ष विशाल हजारों डालियों का, कोसों तक फैलने वाला, और उस पर लाखों पक्षी जो मर गए थे सब जीवित हो गए और डालियां झूमने लगी, हरी हरी, वृक्ष में पक्षी चहचहाने लग गए। और उस कश्यप ने कहा देखा तक्षक तुमने मेरी मंत्र शक्ति को, तुम्हारे विष को कुछ नहीं इसने समझा। तक्षक ने हाथ जोड़ दिया, बोले ब्राह्मण, आपकी मंत्र शक्ति निश्चय ही उसके सामने तक्षक का विष कुछ नहीं है। जबकि मैं समझता था कि सृष्टि में जब इंद्र तक मुझसे मित्रता करते हैं अमृत पीने के बाद भी, हमारे विष का संसार में इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, लेकिन आपकी मंत्र शक्ति का मैं लोहा मानता हूं। लेकिन आप लौट जाइए, आप बचा सकते हैं परीक्षित को, ये हमने मान लिया। इसलिए लौट जाइए कि ऋषि का शाप मिथ्या नहीं होना चाहिए।
मेरा विष तो मिथ्या हो जाए तो हो जाए। उनमें ऋषि में लोभ भी था। हम लोगों को, बाबा जी को लोभ ही मार डालता है। लोभ जो होता है, इतने बड़ा ऋषि, इतना बड़ा सिद्ध, तक्षक ने इतना धन दिया कि वो लोभ में आ गए। सब जो भागवत में आता है, दशम नहीं 11वें स्कंद में 19वें अध्याय में, नहीं 17वें अध्याय में शायद, 11-17, प्रतिग्रह मन्य मानस तपो तेजो यशोनुदम, देखना 17 में है, 11-17-41 है मेरा। ये सब श्लोक नहीं, मंत्र हैं, इनको जीवन का लक्ष्य बना लेना चाहिए। ये हम लोग बड़े मूर्ख हैं जो थोड़ा सा संग्रह में सारी तपस्या, तेज, यश नष्ट कर देते हैं। सारा नष्ट हो जाता है। कुछ पैसा जोड़ लेते हैं, 2-4-10 लाख, और क्या 1-8 करोड़ जोड़ लेते होंगे, और क्या 2-4 करोड़, और सारा नाश कर लेते हैं अपना, सारा का सारा नाश कर लेते हैं। वो ये हम लोगों की दुर्दशा है। हम अपने इसलिए बता रहे हैं कि आज हमारी दुर्दशा क्यों है, उसका हम प्रमाण भागवत से दे रहे हैं। तप, तेज, यश सब चल जाता है, और बस पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं, समाज में नाम वाम हो जाता है थोड़ा सा, बस। लेकिन मामला भीतर से शून्य हो जाता है। अब जैसे यहाँ इतना बड़ा नाटक हुआ परसों, शायद वर्षा अगर न होती तो ऊपर से लोग गिर जाते, तिमजने पर छज्जे पे बैठे, इतनी भीड़ की आशा नहीं थी। और पत्रकारों ने बताया कि 1964 में ऐसा नाटक हुआ था जिसमें 4 घंटे लोग बैठे रहे, उठे नहीं। उसके बाद ये हुआ जो परसों नाटक, कई पत्रकार मथुरा के बहुत बड़े प्रसिद्ध आए थे। ऐसा रस का समा बंध गया राधा रानी की कृपा से, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं थी। 5 बजे लाइट फेल थी, अंधेरे में श्रृंगार हुआ, मेकअप, बड़ी बड़ी बाधाएं आई इसमें। 3 दिन पहले डब सिस्टम चलाया गया, ये आए थे विदेश से, बोले अब नहीं हो सकता, असंभव है। हमारे आदमी बोले नहीं हो सकता, असंभव है नाटक। लेकिन श्री जी कृपा, कोई प्रोफेशनल एक्टर नहीं, लोगों ने कभी एक्टिंग नहीं किया जीवन में, कभी जंगल में रहने वाले। लेकिन वास्तव में ठाकुर जी, श्री जी जब कृपा करते हैं, सबको आनंद आया। लेकिन जितने, एक उदाहरण इस निंदा के रूप नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम अपने लोगों को शिक्षा के रूप में दे रहे हैं कि जितने भी वृंदावन से संत महंत बुलाए गए, 4 गाड़ियां गई थी, वो लोग बीच में 1 घंटा बैठ करके उठे और 100 दक्षिणा के ऊपर लड़ाई हुई, फिर 150-150 रुपये दक्षिणा दिया गया, स्पेशल फिर रसगुल्ला मंगवाया गया। तो एक बड़ा विघ्न था, किसी को पता नहीं, पे यहां तो नाटक चल रहा था, और वहां दूसरा मामला था, क्या दक्षिणा मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या भोजन मिलेगा। तो इस, बल्कि अभी सवेरे हमको, आप लोगों के बीच में एक संत रामानंदी रह के गए हैं 3-4 दिन, वो हमको बताया, इन्होंने जज साहब ने हमको, नहीं तो परिचय नहीं पूछा, वहाँ अयोध्या के सबसे बड़े संत एक राम हर्षण दास जी हैं, कोई, हम तो कभी मिले नहीं, वृद्ध हैं, और उनका वहाँ सबसे बड़ा सम्मान भी है। उन्होंने रामायण में तो केवल अयोध्या की लीलाएं हैं, उन्होंने वहाँ जनकपुर की लीलाएं लिखी, ग्रंथ
20 ग्रंथ लिखे हैं और मिलते नहीं हैं, आध घंटे। उनके शिष्य थे, वो सारा भारत भ्रमण करके आए थे। यहाँ बोले कुछ दिन मैं आपके यहाँ भी रुकना चाहता हूँ। यहाँ रुक करके वो सवेरे हमारे पास प्रणाम करने पहुंचे। ये बैठे थे बेचारे जज साहब उस समय। बोले हमने एक आश्चर्य देखा यहाँ। हमने क्या महाराज? बोले हमने देखा कि आपके यहाँ ये सैकड़ों साधु विद्यार्थी हैं और सब भजन में लगे हैं और तमाम भक्त आते हैं, कोई किसी के पीछे नहीं लगता है। हर आश्रम में हमने देखा कि भक्त लोगों को पकड़ लेते हैं कि कुछ मिल जाएगा, पैसा ढीला। हम यहाँ काफी दिन से हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये हमने यहीं देखा। ये सुन रहे थे, पूछो जज साहब। यहाँ हमने देखा ही नहीं किसी, न व्यक्ति में, न बच्चे में, न किसी में। इतनी लड़कियां हैं, इतने साधु हैं। तो ये मैं अनुभव लेके जा रहा हूं आपके आश्रम से। तो ये वास्तव में श्री जी कृपा से, अगर ऐसा न होता तो इतना सफलता कैसे मिलती नाटक में। वो सच्चाई है। मैंने इसलिए कहा कि इस सच्चाई पर हमको लोगों को दृढ़ रूप से जमे रहना चाहिए, और नहीं तो साधु बनना व्यर्थ है। व्यर्थ में कपड़े उपड़े लगाने से कोई फायदा नहीं। भगवद आश्रय ही नहीं मिलता जो जड़ वस्तु का आश्रय कर लेता है। अभी हम यही बात बता रहे हैं 20 दिन से, बल्कि ये श्लोक केवल आश्रय 1 महीने से चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि हमारा आश्रय ही गड़बड़ होता है हम लोगों का। हम लोग इस तिकड़म में रहते हैं, कौन से सेठ के भैंसे हो, कहाँ से खींचे, क्या करें, वो करें, काम नाम हो जाम हो, ये सब। तो उसका परिणाम क्या होता है? भगवान ने कहा प्रतिग्रह मन्य मानस तपो तेजो, तप तेज यह सब जल जाता है, कुछ नहीं हो, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा अपना ट्रिक से नाम वाम फैल जाता है। वही बात इसलिए कहा कि इतना बड़ा कश्यप ऋषि और धन के लोभ में आ गया, जिसके मंत्र शक्ति के आगे तक्षक कोई चीज नहीं। एक ब्रह्मांड की पावर बन गया था, इतना बड़ा सिद्ध, और धन के लोभ में आ गया। कश्यप ने धन दिया, इतना दिया, तो देख करके लालच आ गई और लौट गए। तक्षक ने धन दिया कश्यप को, और वो धन को ऐसी बुद्धि हो गई उनकी, इतना बड़ा महर्षि। हम लोग तो मक्खी मच्छर हैं। ये धन की तृष्णा ऐसी होती है कि मनुष्य को खा जाती है। ये भगवान के वाक्य हैं। उसके तप को खा जाती, उसके तेज को खा जाती, उसके यश को खा जाती, उसको जला देती, खाक कर देती धन की तृष्णा। ये भगवान ने उद्धव से कहा था, और यही है हम लोग, इसी में मर रहे हैं। हा पैसा, हा पैसा, हा पैसा। तो वो बड़े दुख की बात थी। अगर उनको लौटना था तो धन न लेके लौटते, तो उनका ये कलंक, महाभारत का वाक्य हमने पढ़ा है। ऐसा नहीं, हम अपनी मनगढ़ंत कथा हमको नहीं कहते। कोई भी प्रसंग, जैसे उस दिन नाटक में शुरू में हमने कहा था, यहां का कोई भी प्रसंग अशास्त्रीय नहीं है। एक एक बात शास्त्र से लेकर हम चल रहे हैं, कोई संदेह नहीं कर सकता। जितने प्रसंग लिए गए, यहां तक कि भूत प्रेत आए, उसका भी हमने प्रसंग रखा कि ब्रज में आए थे शिव जी के साथ गर्भ संहिता से। ऐसा नहीं कोई कल्पना कर ले कि गप लिख दी गई है। तो ये भगवान ने कहा है कि आज हम लोगों में न तप रहा, न तेज रहा, न कुछ रहा, लोग संग्रह करते हैं। व्यर्थ है साधु बनना। तो वो गोसाई जी ने जो चौपाई लिखा, मंत्र महामणि विषम ब्याल के, बोले ऐसी शक्ति है आज भी मंत्रों में कि विषम विष भी तक्षक आदि का भी खत्म हो जाएगा।
वही शक्ति मनुष्य के कठोर प्रारब्ध को मिटने की भगवान नाम में और भक्ति में है। ये चौपाई ये कहती है, बड़ी अच्छी चौपाई है। विषम विष जो तक्षक आदि का, जिसमें एकदम मर गए सैकड़ों पक्षी, लाखों पक्षी खत्म, जल गए, मंत्र शक्ति उतनी होती है। बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी का। क्योंकि ये जो चौपाई है मंत्र महामणि विषम व्याल के, मंत्र को उदाहरण तो दिया, मणि का भी उदाहरण है। चलो उसी को उदाहरण दे देते हैं, ये पद पीछे ले लेंगे कल। अर्जुन मर गए थे एक बार, एक घटना ऐसी आती है, ये भी थोड़ा सा प्रसंग। और समाप्त हो गए थे। प्रसंग यह है कि महाभारत के बाद एक विशाल यज्ञ किया गया, इतने जीव मरे हैं। उस विशाल यज्ञ के लिए सारा विश्व विजय किया जाए, अश्वमेध यज्ञ किया जाए। भगवान राम ने भी किया था युद्ध के बाद, शास्त्र की परंपरा है। तो अर्जुन जब गए युद्ध करने के लिए घोड़ा लेकर के, सभी दिशाओं में सब गए थे अलग अलग, तो बभ्रु वाहन उनका लड़का था, जो चित्रांगदा से पैदा हुआ था। 12 वर्ष जब वो एक बार अर्जुन चले गए थे, प्रतिज्ञा थी कि दूसरे के महल में नहीं जाना चाहिए। कथा तो बहुत लंबी है, तीर्थ यात्रा में। तो वहां भी चित्रांगदा राजकुमारी भेंट किया था राजा ने, मणिपुर के राजा ने। तो उससे उत्पन्न हुआ था बभ्रुवाहन। और नागकन्या उलूपी भी मोहित हुई थी। उस 12 वर्ष में इनके अंदर इनके 2 विवाह और हुए थे। 12 वर्ष वो अलग रहे द्रौपदी आदि पांडवों से। 5 वर्ष शुरू में अलग रहे, स्वर्ग चले गए थे। अर्जुन का भी जीवन बड़ा तपोमय था। 12 वर्ष ये भी उसी प्रसंग में, तीर्थ यात्रा के प्रसंग में लौटते समय सुभद्रा हरण हुआ था, द्वारका लौटे थे जब। उस 12 वर्ष के प्रसंग में इनके 3 विवाह होते हैं, चित्रांगदा, उलूपी और सुभद्रा। 12 वर्ष तक वो अलग रहे। तो जब पहुंचे हैं तो बभ्रुवाहन ने सुना कि हमारे पिताजी आए हैं और सारा संसार जीतने की इच्छा से आए हैं। बड़ा प्रतापी था, अर्जुन का ही लड़का था। और उसके अलावा उसकी मां भी बड़ी सती थी, साधारण नहीं थी। और मां का प्रेम उलूपी से था, नागकन्या, उसमें भी दिव्य शक्तियां थी। एक तरह से वो मौसी लगी। तो जब अर्जुन वहां पहुंचे हैं
तो वो थाल सजा करके भेंट और बहुत बड़ा उपहार लेकर के अर्जुन के पास आया। पिताजी, आपका सम्मान, आप आए। इस राज्य का मैं ही इस समय युवराज हूं। हम सारा राज्य ही आपको वैसे ही समर्पित करते हैं बिना युद्ध के। आप हमारे पिता हैं। तो अर्जुन ने एक लात मारा उस थाल में। अरे, तू क्षत्रिय होकर के अधीनता स्वीकार करता है। क्षत्रिय तो चाहे युद्ध में पिता आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए। तुझमें क्या शक्ति नहीं है? मेरी शरण में आ गया। फेंक फांक दिया अर्जुन ने, थाल बाल सब। लौट के गया, उसकी मां सती थी। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो और तुम्हारा ऐसा चेहरा बदल गया, ऐसा लगता है तुम जैसे लुट गए। उसने बताया कि इस तरह से पिताजी ने व्यवहार किया। एक लात मारा, थाल वाल उधर गिर गया। और बोले, क्षत्रिय होकर के तूने अधीनता स्वीकार किया। तो फिर बोले, तेरी शोभा तब होती जब तू मेरी अधीनता न मानता। वीरवान पुरुष लोग, चाहे पिता हो चाहे कोई हो, ठीक है जाओ युद्ध करो, मां ने आज्ञा दिया। तुम्हारा पिता चाहता है तो युद्ध करो, पिता की आज्ञा मानो। बोले, मैं तो तेरी आज्ञा मांगने आया था मां। मैं भी आज दिखा दूंगा अर्जुन को, पिताजी को। गया, युद्ध किया उसने। युद्ध तो बड़ा भयानक है, उसको कहां तक वर्णन करें, क्योंकि समय, हमको तो कथा भी खत्म करनी है, लड़ना थोड़ी है। ऐसा भयानक हुआ कि अर्जुन का समझ लो सिर कट गया, काट दिया उसने। ऐसा भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बड़े बड़े आकाश में ऋषि मुनि सब आ गए। ऐसा भयानक युद्ध हुआ। और बाण मारा, अर्जुन का सिर गिर गया नीचे। जब सुना चित्रांगदा ने कि अर्जुन का वध हो गया, अब क्या करे, विधवा आ गई, रोती पीटती आई। अरे, मेरे ही पुत्र ने मुझको विधवा बना दिया। अब बेटा भी रो रहा है, मैंने अपने हाथ से पिता का वध किया, किस नरक में जाऊंगा, मैं क्या करूं माता जी। मैं तो शरण में आया था पिताजी के, उन्होंने फटकारा और फिर आपने आज्ञा दिया तो मैंने युद्ध किया। उतने में नाग कन्या उलूपी आई। मौसी जी, चित्रांगदा बोली, बहन मैंने ही अपने पुत्र से अपने पति को मरवा दिया, ऐसी अभागिन कौन होगी। तुम भी विधवा हो गई हो, तुम नाग कन्या हो, तुम्हारे पास दिव्य शक्तियां हैं, तुम जीवित कर सकती हो अर्जुन को। बोले, अच्छा ठीक है, इसमें किसी का दोष नहीं है,
बब्रू वाहन रो रहा था। बोले कि तू बेटा रो मत, तेरा कोई दोष नहीं है, तेने तो अपने पिता की आज्ञा पालन किया था। चित्रांगदा से बोली कि तुम भी मत रो, तुम सती हो, तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, तुमने तो अपनी पति की इच्छा पूरी किया था, तुम्हारा दोष क्या है? कुछ नहीं, होनी थी। बोले कैसी होनी? अर्जुन कैसे मर गए? अर्जुन को तो देवता नहीं मार सकता है, कोई भी मनुष्य है संसार में, क्या देवता भी नहीं। जब महादेव जी से युद्ध किए और महादेव जी भी अर्जुन को नहीं मार पाए, ये कैसे हुआ? तो नाग कन्या उलूपी ने कहा इसमें एक रहस्य है। देखो देवी, भक्तापराध से मनुष्य वैकुंठ से भी उतर करके राक्षस बन जाता है। अर्जुन से एक भक्तापराध हुआ है। बड़ी विचित्र कथा है और बड़ी शिक्षाप्रद है कथा। हे देवी, वैकुंठ में जय विजय थे और उन्होंने भक्तापराध किया, सनकादिक का उन्होंने शाप दिया और वे आगे राक्षस बने, रावण बने, कुंभकर्ण बने, हिरण्यकश्यप, हिरण्यक। अर्जुन को भी ये भक्तापराध लगा था, इसलिए अर्जुन, जिनको शंकर भी नहीं मार सके, देवता नहीं मार सकता था, अर्जुन आज मर गए। तुम रोती क्यों हो? रो मत। बोले क्या अर्जुन ने किया था? बोले अर्जुन ने जिस समय भीष्म पिता का वध किया था, भीष्म पितामह का, उस समय जब दाह संस्कार हो रहा था गंगा जी किनारे, तो सभी वसु आए थे। ये वसु थे पूर्व जन्म के, और जितने वसु थे उन लोगों ने कहा गंगा मैया, हाँ अर्जुन ने मारा, छल से क्यों मारा भीष्म को? शिखंडी की आड़ में। अगर छल न करते तो हम लोग क्रोध नहीं करते। अर्जुन ने शास्त्र धर्म का उल्लंघन किया, इसलिए हम लोग अर्जुन को छोड़ेंगे नहीं, शाप देंगे। गंगा जी ने कहा कि मैं भी अर्जुन को शाप दूंगी। भीष्म मेरा पुत्र था, वैसे ही मारता तो ठीक था, छल किया अर्जुन ने, इसलिए इसका उसको दंड भोगना पड़ेगा। भीष्म परम भक्त थे। वसुओं ने कहा ठीक है, अर्जुन का युद्ध में, किसी युद्ध में सिर कट जाए, शाप देता हूं मैं। गंगा माता ने कहा मैं भी तुम्हारे शाप का समर्थन करती हूं। अर्जुन, यद्यपि असंभव है ये बात, लेकिन अर्जुन का सिर कटेगा अवश्य युद्ध में, दंड भोगना पड़ेगा। नाग कन्या ने कहा कि चित्रांगदा तुम रोती क्यों हो? इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, न तो बब्रुवाहन का दोष है। भक्त अपराध मनुष्य को नहीं छोड़ता, महापुरुष का अपराध वो तो उसको खत्म ही करके हटेगा। इसलिए अर्जुन का वध हो गया है। अब तुम रो मत, अब तुम मेरा प्रभाव देखो। नाग कन्या लूपी गई, नागलोक में गई। वहां एक ऐसी मणि थी जो समस्त नागलोक के वासियों के विष को एक क्षण में उतार दे। यह मैंने इसलिए सुनाया कि गोसाई जी ने इस चौपाई में दो उपमा दिया है, मंत्र की, एक मणि की। तो मंत्र का उदाहरण तो हमने आपको सुनाया कश्यप ब्राह्मण के, उसमें ये मणि को उदाहरण सुना रहे हैं। दो उदाहरण उन्होंने क्यों दिए? कि वास्तव में ऐसी मणियां थीं जो मनुष्य को, मरे भय को जीवित कर दें। नाग कन्या ने अपने पिता से, वासुकी से वो मणि मांगी। यद्यपि इसके भीतर अंतर कथाएं और बहुत सी हैं, उनको मस्तक चुरा ले गया कैसे, लेकिन थोड़े में समझ लो कि वह
मणि आई। मणि आने के बाद अर्जुन का मस्तक धड़ से लगा करके मणि रखा, अर्जुन जी गए। जब जी गए तो देखा सामने उलूपी है, चित्रांगदा है, बभ्रुवान है। जिस समय उनका सिर कटा था उनको याद तो था ही, लेकिन पुनर्जन्म हुआ ये उनको पता नहीं था, किसने जीवित किया, क्या किया। उन्होंने कहा कि बभ्रुवान को हृदय से लगाया, बेटा तूने मेरा वध किया, तू रो मत, मैं प्रसन्न हूं। ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो सच्चा क्षात्र धर्म, इसी क्षात्र धर्म के पीछे तो भगवान ने हमको युद्ध करवाया था। कि युद्ध में ये सब नहीं सोचना चाहिए, लेकिन सच्चा क्षत्रिय कौन है, उसका शब्द है क्षतात्रायते इति क्षत्रिय, जो अधर्म से रक्षा करे देश की। सच्चा क्षत्रिय वो है। अधर्म को मारने के लिए धर्म का पक्ष लेके लड़े, इसलिए कौरव हारे थे, वो अधर्म के कारण लड़ रहे थे। पांडव जीते थे, यतो धर्मस्ततो जयः, धर्म के पीछे लड़ रहे थे। तूने मेरी आज्ञा पालन किया, तू सच्चा क्षत्रिय है, तुम रो मत। फिर चित्रांगदा भी जो रो रही थी, बोले तुम महासती हो, क्यों रोती हो? तुमने तो हमारी आज्ञा पालन किया था, ऐसा पुत्र उत्पन्न किया, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूं। मैं जीवित कैसे हुआ? तब उन्होंने कहा ये हैं आपकी भार्या खड़ी हैं, नाग कन्या उलूपी। अर्जुन ने देखा, देवी तुम कैसे आ गई? बोले मेरी चित्रांगदा सहेली है, सौत नहीं है। संसारी हिसाब से तो सौत है, क्योंकि अर्जुन की वो भी स्त्री थी, वो भी सौत से प्रेम नहीं रखती है। कहीं भी देख लो, 1000 कोशिश कर लो, सौतिया डा नहीं जाएगा। लेकिन वो तो बोले हमारी सहेली है। मुझे पता था, उसको सब शाप वाप की बातें मालूम थी, अर्जुन को पता नहीं था। बोले मैं जानती थी अर्जुन की तुम्हारा वध होगा। बोले तुम कैसे जानती थी? बोले तुम्हें पता नहीं है, जब भीष्म का दाह हो चुका था तब वसु इकट्ठे हुए थे, गंगा ने सबने शाप दिया था, तुमने भीष्म को छल से मारा था शिखंडी की आड़ में, इसलिए उसका अपराध तुमको लगा था, और भक्तापराध के कारण तुमको शाप मिला था कि तुम्हारा वध हो जाएगा। तो तुम्हारा सिर कटना था, और मुझे भी पता था ये शक्ति बभ्रुवान में है, पिता ही पुत्र को हरा सकता है, तुम्हारे में वो और दैव विधान था, और किसी से हारने में तुम्हारा सम्मान गिरता। तुमने ऐसा पुत्र उत्पन्न किया, इसमें महासती चित्रांगदा का भी गौरव है, बभ्रुवान का भी गौरव है, और मेरा भी गौरव है। मैंने तुमको जीवित किया, तुम मेरे पति हो। वो मैं महामणि लाई थी जो मृत्यु को टाल देती है। तो इसलिए इस चौपाई में 2 उपमाएं हैं, मंत्र महामणि, मंत्र और महामणि दोनों विषम ब्याल के
मेटत कठिन कुवंक भाल के। जैसे ये दोनों शक्तियां विषम विष मृत्यु को भी टाल देती हैं, उसी तरह से भक्ति में वो शक्ति है, भगवान नाम में वो शक्ति है। देखो भाई, आखिर में हम ये बात कह देते हैं, चाहे किसी को आत्म प्रशंसा लगे तो लग जाओ। हमारे जैसा गरीब वैसे भी और पापात्मा इस संसार में कोई नहीं होगा। पैसा एक भी नहीं मेरे पास, न कभी था, ना है, ना होगा। त्यागबाग की बात नहीं है, बचपन से कुछ ऐसा ही लापरवाही की आदत थी कि हम पैसा वैसा रखते नहीं थे। हमें विद्यार्थी जीवन की भी याद है, पैसा वैसा तमाम माता जी देती थी, नागपंचमी के मेला लगता है, फलाना लगता है, लेकिन वो ऐसा कुछ पागलपन था कि हम पैसा रखते नहीं थे। एक तो हम गणित में कमजोर हैं, हिसाब गिनना बनना नहीं आता है, मैथमेटिक्स में हम बिल्कुल जीरो हैं। अब कौन रखे, कौन गिने? वो अब जैसे कल बहुत सा पैसा आया तो हमने कहा भाई गिनो गिनो। अब हम तो गिनना नहीं आता, हमने इनसे कहा गिनना जरूरी है, क्योंकि इस मंदिर का बहुत बड़ा व्यय है। हमारे मैनेजर साहब हैं, इनका 1 तारीख को कम से कम 1 लाख पहुंच जाना चाहिए। तमाम बिजली बच्चों का फीस खर्च है, एक की जगह आज 6-7 हो गई। हमने गिनो जल्दी, ऊपर नीचे सब मिला करके, हमको गिनना नहीं आता, इन लोगों ने गिना, 64,000 निकला कुल। हमने पंडित जी से कहा मिलाओ तुम इसमें, हम मिला देंगे। 1 लाख पहुंचना है, इतना जरूरी है। 1 तारीख की जगह 8 तारीख हो गई आज। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको गिनना ही नहीं आता है, हम पैसा रख के करेंगे क्या? त्यागवाग की तो बात छोड़ दो, लेकिन वो 1 लाख नहीं, चाहे 50 लाख खर्च हो जाए, वो चलता है। यहां मांगना नहीं पड़ता भगवान नाम की महिमा से। पांच 7 दिन की देर लग जाती है, बस इतनी है। करोड़ों खर्च होता है यात्रा में, और लोग 5-6 लाख रुपए रोज का गौशाला के खर्च है, रोज का। वो सब इसलिए बता रहे हैं कि भगवान के नाम हम लोग ढोंग ढांग में नाम लेते हैं, भक्ति तो है नहीं, बिल्कुल भक्ति तो कभी देख लो हमको अशुभ आता पता नहीं। लेकिन ढोंग में भी जो किया जाता है, तो इसलिए एक अनुभव बताया कि सब चलता है। मंत्र महामणि विषम ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। कठिन कुअंक भी भाल का मिट जाता है। भगवान नाम का लेकिन आश्रय जरूर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए आश्रय कि अब रस मंदिर में बेचारे कई आदमी रुके थे, दमों के उनका पैसा वो सा गायब हो गया। अतिथियों में कोई 80 अतिथि आ जाते हैं और फिर एक संत पकड़े गए। आश्चर्य है, साधु वेश था, संत तो नहीं होंगे, और साधु समझ के उनको रखा गया था अतिथिशाला में, वो चोरी करते पकड़ दिए। इस वेश में ऐसे ऐसे लोग घुस जाते हैं, और ऐसा साधु बनने से क्या फायदा कि हम जड़ वस्तुओं को आश्रय करें। तो द्रव्यार्पण, भगवान ने कहा पहला चीज है द्रव्यार्पण, दूसरा चीज है क्रियार्पण। द्रव्यार्पण का श्लोक देखो 9/26। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति
अरे पैसा नहीं, तुम्हारे पास पत्ता है तुलसी का, एक गिलास पानी है, फल है, जो कुछ है सब भगवान को अर्पण कर दो। ये द्रव्य अर्पण हुआ। उस पैसे को अपना मत समझना कभी भी। एक कच्ची कौड़ी भी तुम्हारी नहीं है, और एक कच्ची कौड़ी भी तुमने अपनी समझ लिया तो भगवान से विमुख हो जाओगे। और दूसरा है क्रियार्पण। समस्त क्रियाएं भगवान में अर्पित हो, संसार में नहीं, संसार की आसक्ति में नहीं कि बहू जी के लिए लहंगा ला रहे हैं, बहू जी के लिए फरिया ला रहे हैं, सारा क्रियाएं 24 घंटे लग रहे हैं आसक्ति की जगह में। बोले अगर समस्त क्रियाएं और समस्त द्रव्य तुम्हारा भगवान में अर्पण है तो तुम्हारे कर्म फल करोड़ों जन्म के, अनंत जन्मों के जल जाएंगे। ये 28वां श्लोक देख लो। शुभाशुभ फलैरेवम। हम जैसे मूर्ख आदमी साधु बनकर इकट्ठा करते हैं, 1,00,000 2 लाख इकट्ठा कर देते हैं, और इस नुकसान को नहीं समझ पाते कि अगर सच्चा समर्पण होता तो अनंत कर्मों का अनंत फल जो है वो जल जाता। अब 10-20 लाख इकट्ठा कर लिया मान लो किसी मेहनत ने, कौन सी बड़ी बात है, कितना बड़ा नुकसान हुआ। उस नुकसान को नहीं सोच सकते। 2-4 लाख इकट्ठा कर लिया मान लो पंगत पंगत से बचा के तिकड़म के, और उसका नुकसान क्या हुआ कि भगवान का शब्द है शुभाशुभ फलैरेवम। जितने तुम्हारे कर्म फल होंगे अनंत, इस बात को समझो, समझना चाहिए। अनंत जन्मों के कर्म फल सब जल जाते, लेकिन हमने जो 10 20 50 लाख बचा लिए बस उसके पीछे सब मारे गए। ये श्लोक है शुभाशुभ फलैरेवम। तुम्हारे जितने कर्म फल हैं उनसे तुम छूट जाओगे अगर सच में तुम्हारा द्रव्यार्पण और क्रियार्पण हमारे में है तो। लेकिन हम जैसे लोग तो भगवान को भी ठगते हैं, कहते हैं सब प्रभु तेरा है लेकिन ला इधर सब पोट हमारे पास लाओ, सब मेरा है। ये पोट मेरा है, वैसे सब कुछ तेरा है। हैं? अरे डॉक्टर भूल गए हो, वो डॉक्टर कह रहे हो तो तेरे लिए कह रहे हैं वो मेरा शब्द वो नहीं कहा था, तेरा कहा था, सुनने में गड़बड़ हो गई ये तो वही है, पहले इनका अवतार हुआ था नारद जी के समय में, जब नारद जी को शाप दिया था तो ये दोनों शिवगण थे और नारद जी के बंदर मुंह की हंसी उड़ाई थी तो इनको शाप मिला था, तो फिर ये रावण और बने थे अब दोनों का फिर अवतार हुआ है अब श्री राधा रानी की शरण में आ गए हो, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है घबराओ मत। नहीं, सही बात है, ये मर के जिए हैं डॉक्टर, राधा रानी की शरण की बात बता रहे हैं, हम हंसी नहीं कर रहे हैं। हंसी तो वैसी बात थी गणवण वाली बात, लेकिन इनका एक सब यहां जाने क्या, हम तो भाई डॉक्टर है नहीं, बोले बचने की आशा नहीं थी, इतना बड़ा क्या निकला पेट में से, जाने कि हम तो बहुत भयंकर ऑपरेशन था, बचने की आशा नहीं थी, आए थे ऑपरेशन के पहले यहां दंडवत करने, इतना ही हमको याद है, और हमको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है ये सब। बोले हाँ ऐसा है, कुछ है, हमने समझ गया गड़बड़ मामला है। तो हमने कहा भाई
मरना जीना श्री जी के हाथ में है। लेकिन ये बचपन से ही विलायत पढ़ने गए, उसके पहले से बरसाने से आते रहे। बरसाना आना छोड़ा नहीं इन्होंने। और राधा रानी की कृपा होनी चाहिए, तो उनकी कृपा हो गई, बच गए। तो इसलिए डॉक्टर तो बच गए हो, लेकिन धनीराम तू नहीं बच पाए हो। या कि बहू मर गई, रड़ुआ हो गो, लेकिन आपको ब्रजवास नहीं भयो। और या को इतना वो लक्ष्मी नारायण फटकारो करे बेशरम। हम तो नहीं फटकारते भाई, क्योंकि हम भक्त है, कितनों है, हम भी डरते हैं। लेकिन वो है कि लक्ष्मी नारायण चश्मा मारो है रोज फटकारे को, कि इसको समझाते नहीं, बेशरम क्यों नहीं वहां आगरे मर रहा है, क्यों ब्रजवास क्यों नहीं करता। तुमने कहा भाई ये डिपार्टमेंट तो तेरे हाथ में, फटकारे को। हम तो ये भी जानते हैं बहुत दिन से ब्रज में दोनों ही आ रहे हैं। श्री जी की इच्छा होती है। अब जैसे कल की घटना फिर से सुना दें, क्योंकि हम इसको एक चमत्कार मानते हैं। वो प्रिया नहीं आई हैं, वो सामान इकट्ठा कर रही हैं। वो उनकी बच्ची भी नहीं आई। अच्छा, वो अमेरिका से आई और उनकी लड़की कई साल की होगी, 6वां साल है। उसका भी नाम राधाष्टमी के दिन पैदा भई है, उसका नाम राधिका है। और वो यहां आई है, हिंदी जानती नहीं है, ना यहाँ कोई रिश्तेदार है, ना कोई नातेदार है। उसने फैसला कर लिया कि हमको यही मानगढ़ में रहना है, हमने गहवर रहना। एक रिकॉर्ड कायम किया इतनी छोटी लड़की ने। उसके पिताजी कल चले गए, भाई फ्लाइट थी, और उसने कहा जाओ पिताजी, मैं तो वहीं राधा रानी की शरण में रहूंगी। अंग्रेजी में कहा। तो उनके पिताजी भी चले गए। फिर फ्लाइट थी, उनकी माँ की फ्लाइट आज है। माँ से भी कह दिया मैं तो यहीं रहूंगी। तो उसकी माँ हमारे पास आई, ऐसा कहती। हमने कहा भाई इसके कोई संस्कार हैं, योग भ्रष्ट है, इतनी छोटी उम्र में माँ बाप छोड़ना क्या, देश छोड़ दिया। ये रिकॉर्ड आज तक किसी ने काम नहीं किया। और मानना पड़ा माँ को। अब वो अपनी फ्लाइट से अकेली जाएगी, वो यहीं रहेगी। इन बच्चों से कह रहे थे भाई तुम लोग लड़ना बढ़ना नहीं उससे क्यों, बच्चे बच्चे होते हैं। इस बच्चे ने बड़ा त्याग किया है कि एक रिकॉर्ड कायम किया विदेश से यहाँ। और संस्कार हैं, हम देखते हैं। जैसे हम रात को प्रसाद पा रहे तो जल्दी से ब्रश लेके दौड़ी, है कि नहीं, कि बाबा ब्रश करेंगे, उसमें तो पेस्ट डाल करके। तो कौन सिखाता है, इतना छोटा बच्चा। और हम जब जाते हैं तो तुरंत चप्पल दौड़ती है लेके। इतनी छोटी लड़की, और अपने आप इतना सेवा भाव। तो हमने कहा इसकी आश्चर्य है। ये हमारे यहाँ एक आश्चर्य की घटना भई है कि 7 साल की लड़की है, उसने सब छोड़ दिया, माँ बाप देश छोड़ दिया, और यहीं रहेगी। तो बिना श्री जी कृपा के कैसे हो सकता है। इतने छोटे बच्चे में कैसे त्याग आ गया, ये हमारे भी समझ में नहीं आता है। ये केवल श्री जी कृपा है। और उनकी जब कृपा होती है, माया फाया क्या चीज है, माया शक्ति क्या चीज है। कितना कठिन है छोटे बच्चे का। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है और अब हमारी बहू बेटे में आसक्ति नहीं जाती, और एक छोटे बच्चे में आसक्ति चली जाना, ये क्या बिना भगवान की कृपा के संभव है। हम तो इसको बहुत बड़ा चमत्कार समझते हैं। दूसरा कोई समझे जाने समझे। चलो भाई कीर्तन करो।